हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैसअप वर्ड पर। Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों ने चुनाव आयोग की धांधली और ईवीएम हैकिंग को लेकर सवाल क्या किया। भरे कोर्ट रूम में सीजेआई चंद्रचूड़ के ठीक सामने चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई, जवाब देते तक नहीं बना और दूसरे ही पल खबर निकलकर सामने आई कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से 1.66 वोटर्स को हटा दिया है। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम अब वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। चौंकिए मत, ये खबर है और इस खबर ने बवाल कर दिया है। तो क्या खबर है? खबर आप देखिए जनसत्ता की। देखिए इसमें लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव से पहले ईसी ने वोटर लिस्ट से उड़ाए 1.66 करोड़ नाम। सुप्रीम कोर्ट में दिया लेटेस्ट ब्यौरा। तो जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर वकीलों ने याचिका दाखिल की है कि सुनवाई की जाए कि किस तरीके से चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, किस तरीके से ईवीएम हैकिंग के सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, किस तरीके से डुप्लीकेट वोटर्स के जरिए वोटिंग करवाई जा रही है। इसी बीच जब चुनाव आयोग से सवाल किया गया तो खबर निकलकर सामने आई है कि चुनाव आयोग ने लेटेस्ट ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है और कहना है कि हमने तो 1.66 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से हवाला दिया गया है कि ये वो लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर कि प्रदेश में मौजूद नहीं है, इसलिए 2024 लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट से इनके नाम हटा दिए गए हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर नाम ही हटाने थे तो पहले क्यों नहीं हटाए गए। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल है, सीजेआई चंद्रचूड़ खुद इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आरोप लगा रहे हैं कि डुप्लीकेट वोटिंग करवाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि हमने तो 1.5 करोड़ नाम हटा दिए, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो फिलहाल डुप्लीकेट वोटिंग को लेकर कैसे फंस गया है चुनाव आयोग, मैं आपको डिटेल में बताती हूं। अगर डुप्लीकेट वोटर्स की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का कहना है कि डुप्लीकेट वोटर्स तैयार किए जा रहे हैं, ये लाखों की संख्या में है। ये वो वोटर्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग करते हैं, मध्य प्रदेश में भी वोटिंग करते हैं, राजस्थान में भी वोटिंग करते हैं। और तो और चुनाव आयोग जो फेजेस में वोटिंग कराता है, उन अलग अलग फेजेस में जाकर यही वोटर्स कई बार वोटिंग करते हैं और इनकी संख्या सैकड़ा या फिर कि हजार नहीं बल्कि लाखों की संख्या में है और इसी के आधार पर धांधली की जा रही है, वोटों की डुप्लीकेसी की जा रही है। और इसी पर चुनाव आयोग के लेकर जब याचिका दाखिल की गई तो सीजेआई चंद्रचूड़ से तत्काल सुनवाई की मांग की गई और सीजेआई चंद्रचूड़ सुनवाई कर भर रहे थे। ब्यौरा मांगा गया तो चुनाव आयोग ने कहा कि हमने 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हटा दिए हैं। फिलहाल ये डुप्लीकेट वोटर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर वकील भानु प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है, उन्होंने क्या फैक्ट पेश किए हैं, पहले आप उनका बयान सुनिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में ही जब सीजेआई चंद्रचूड़ ने डुप्लीकेट वोटर्स को लेकर सवाल किया तो चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई। आप जान के हैरान होंगे, उन वोटर लिस्ट में अकेले मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, अकेले उत्तर प्रदेश में 71 लाख वोटर्स डुप्लीकेट हैं, अकेले एक प्रदेश में। और बाकी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वोटर्स डुप्लीकेट हैं। ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में था, चीफ साहब की कोर्ट में था। और इसके साथ साथ मैं कुछ और डाटा आपके सामने दूंगा जिससे आप जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन किस कदर बेईमान और निकम्मा है, जो जिम्मेदारी संविधान ने उसको सौंपी उस जिम्मेदारी को निभा नहीं रहा और इतनी हेरफेर है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं कुछ डाटा उसके विषय में आपको देता हूं। ये तो मैंने आपको बताया कि डुप्लीकेट किस तरह से है। डुप्लीकेट किस आधार पर है? डुप्लीकेट है भाई, चेहरे से आप पहचान लो, किसी का फोटो, एक ही व्यक्ति का फोटो 2, 3, 4 जगह हो सकता है, एक ही व्यक्ति का नाम 2, 3, 4 जगह हो सकता है। सो इस आधार पर जो डुप्लीकेट है वो 71 लाख वोट है। आप कहेंगे कैसे काम आएंगे ये जो फेज में कराता है ना इलेक्शन कमीशन, ये उसी बेईमानी में काम आते हैं। माना
1000, 2000 या 5000 लोगों की वोटें यहां पर हैं डुप्लीकेट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले फेज में हो रहा चुनाव, देन अगली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें अगले फेज में चुनाव होगा, वहां भी वही वोटर, फिर तीसरे में होगा। सो ये जो लोग हैं ये इस तरह से वोट देके काम आते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जहां पे 100 वोटों से, 50 वोटों से, 500, 1000, 2-4 हजार वोटों से हार जीत होती है, वहां 71 लाख वोटों में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी साफ हो जाएंगी। तो सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भानु प्रताप सिंह का कहना है कि 17 लाख डुप्लीकेट वोटर्स तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं। अगर पूरे देश की बात की जाए तो आप हैरान हो जाएंगे। उनका कहना है कि इसको लेकर हमने याचिका दाखिल की है और इस याचिका पर सीजीआई चंद्रचूड़ सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इतना निकम्मा है कि इससे जवाब देते नहीं बन रहा है। यहीं पर भानु प्रताप सिंह कहते हैं कि जहां पर 500, 1000 या फिर कि 2000 वोटों से पार्टी का जीत का अंतर होता है, वहीं पर ये डुप्लीकेट वोटर्स खेल कर देते हैं। अगर 500, 1000 और 2000 में खेल किया जा सकता है तो 17 लाख अगर डुप्लीकेट वोटर्स होंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ही गायब हो जाएगी। तो डुप्लीकेट वोटर्स वो वोटर होते हैं जो कि खेल बना भी सकते हैं, खेल बिगाड़ भी सकते हैं, और इस पर चुनाव आयोग को जवाब देते क्यों नहीं बन रहा है, सवाल खड़ा होता है। दाल का में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है, सोचने वाली बात है, क्योंकि ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है और सीजीआई चंद्रचूड़ की ही खंडपीठ इसकी सुनवाई कर रही है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने इसको लेकर सवाल भी किया है। क्या सवाल किया गया है, खबर आप देखिए लाइव लॉ की। देखिए इसमें लिखा है कि डुप्लीकेट वोटर प्रविष्टियां कैसे निर्धारित की जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग से पूछा। तो डुप्लीकेट वोटर्स को लेकर आप क्या कर रहे हैं। जब याचिका पहुंची सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों की तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं बताइए इन डुप्लीकेट वोटर्स को लेकर, तो फिलहाल जवाब देते नहीं बना है। चुनाव आयोग ने याचिका का ना ही जवाब दिया है और ना ही कुछ बोल पाया है। फिलहाल क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान से सुनिएगा। देखिए खबर में अंदर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मतदाता सूची से डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने के संबंध में कुछ विशिष्ट प्रश्नों पर भारतीय चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली पीठ ने ईसीआई की ओर से पेश सरकारी वकील अमित शर्मा से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। सबसे पहले ईसीआई ये कैसे निर्धारित करता है कि कुछ प्रविष्टियां दोहराई गई हैं। तो आप कैसे निर्धारित करते हैं कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं, यानी कि एक आदमी 2 जगह मौजूद है। आगे लिखा है कि दूसरे किसी मतदाता की मृत्यु की जानकारी ईसीआई को कैसे मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि कुछ लोग मर गए होते हैं लेकिन उनके नाम पर वोट डाले जा रहे होते हैं। ये वोटिंग कहां से होती है, सवाल नंबर 1। और दूसरा ये सवाल खड़ा होता है कि चुनाव आयोग को कैसे पता चलता है कि वो व्यक्ति मर गया है या फिर कि जिंदा है। ये 2 सवाल किए गए हैं सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से। आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो याचिका लगाई गई है, जो याचिका सीनियर वकीलों की तरफ से लगाई गई है, उसमें मीनाक्षी अरोड़ा का कहना है कि चुनाव आयोग तो कोई सवाल का जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने याचिका भी लगाई, चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं बोला। मीनाक्षी अरोड़ा ने कोर्ट में क्या कहा है सुनिए। देखिए खबर में लिखा है कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि मेरा मुख्य मामला यह है कि जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपने सभी जिला कलेक्टर अधिकारियों को प्रक्रिया पूरा करने के लिए नोटिस जारी करते हैं, वह मृतकों और स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम हटाने का उल्लेख करते हैं। यानी कि जब वोटर लिस्ट की दी जाती है तो ये बताया जाता है कि कौन मर चुका है और कौन उस प्रदेश में नहीं रहता है, लेकिन उन्होंने डुप्लीकेसी के बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। जब रिटर्न वापस आता है तो डुप्लीकेसी का कोई जिक्र ही नहीं होता है। उन्होंने कहा कि ईसीआई ने अपने जवाबी हलफनामे में इस मुद्दे पर जिक्र नहीं किया है। तो मर गए हैं लोग या फिर कि प्रदेश से बाहर चले गए हैं, उसका जवाब तो चुनाव आयोग दे रहा है, लेकिन आखिर डुप्लीकेसी पर जवाब क्यों नहीं दे रहा है, ये सवाल किया गया है मीनाक्षी अरोड़ा की तरफ से। मीनाक्षी अरोड़ा जो सीनियर वकीलों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है उसको लेकर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में शामिल
शामिल थीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया, तो खंडपीठ ने निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द जवाब दाखिल किया जाए। आगे देखिए क्या कहा गया है खंडपीठ की तरफ से, जिसको हेड कर रहे थे सीजेआई चंद्रचूड़। सुनिए, लिखा है खबर में कि इस पर ध्यान देते हुए खंडपीठ ने ईसीआई को जिला अधिकारियों द्वारा डेटा संग्रह में दोहराव का उल्लेख न करने और मृत, स्थानांतरित या व्यवहारिक रूप से समान प्रविष्टियों वाले मतदाताओं के नाम की उपस्थिति के मुद्दे के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो पूरी खबर का लब्बो लबाब यह है कि याचिका दाखिल की गई है। आप जानते हैं कि संविधान बचाओ ट्रस्ट एक है, उसकी तरफ से याचिका लगाई गई है और ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ की मांग की जा रही है। इसके तहत कहा गया कि जो लोग डुप्लीकेट वोटिंग कर रहे हैं उन पर जवाब दिया जाए। जवाब पहले चुनाव आयोग से मांगा गया, चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, तो ये मामला याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो जो वकील है उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग तो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। और जब ये सीजेआई चंद्रचूड़ को पता चला तो खंडपीठ ने निर्देशित किया है कि आप जल्द से जल्द जवाब दीजिए और बताइए कि डुप्लीकेसी को लेकर आपने क्या किया है और आपको कैसे पता चलता है कि डुप्लीकेट वोटिंग नहीं हो रही है। तो ये है वो पूरा मामला जिसने सामने आते ही बवाल खड़ा कर दिया है। ये है वो पूरा मामला जब सामने आया तो चुनाव आयोग ने तुरंत आनन फानन में जवाब दिया है कि हमने तो 1.5 करोड़ वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं। तो ये एक्शन क्यों लिया गया, अब क्यों लिया गया, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल चुनाव आयोग ने जिस तरीके से 1.5 करोड़ लोगों के नाम हटाए हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये वही वोटर्स हैं जो कि डुप्लीकेट वोटर्स के तौर पर काम कर रहे थे? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी सुनवाई पर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जो